मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजाओं की जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछले स्वाध्याय में हमने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा की थी। श्रुत ज्ञान के बाद में फिर बताया था कि श्रुत ज्ञान के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले बात है कि श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो बताया कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट कौन कौन से होते हैं? तो अंग प्रविष्ट का मतलब होता है जो 12 अंगों में जो गिने जाते हैं वो अंग प्रविष्ट है। 12 अंग मतलब जो द्वादशांग जिनको हम बोलते हैं वही 12 अंग जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अंग प्रविष्ट। ये गणधर परमेष्टि के द्वारा लिखे जाते हैं और केवली भगवान के द्वारा समवसरण में कहे जाते हैं, इसलिए इनको अंग प्रविष्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आचार्यों ने जो लिखा हुआ है, मतलब जो 12 अंगों के अलावा जो कुछ आचार्यों ने लिखा हुआ है, जो गणधर परमेष्टि के बाद के जो जो आचार्य हुए हैं या उनके शिष्य आदि हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं वो सब अंग बाह्य के अंतर्गत आएंगे। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि बताइए वर्तमान में यदि कोई हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए हम तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहे हैं, ये आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा लिखे थे, ये अंग प्रविष्ट में आएगा अथवा अंग बाह्य में? किसी ने उस समय चैट में कोई आंसर नहीं दिया था, और लेकिन फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कुछ भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये सब अंग बाह्य में आएंगे, अंग प्रविष्ट में नहीं आएंगे। अंग प्रविष्ट में कौन आएंगे? जो गणधर परमेष्टि द्वारा गूंथे गए हैं, उन्होंने जिनको लिखा हुआ है वो अंग प्रविष्ट में आएंगे। और जो केवली भगवान द्वारा कहे गए हैं, जो द्वादशांग जिसको हम बोलते हैं, वो जिनवाणी जो है, वह जो श्रुत है, हमारा साहित्य है, उसको हम कहेंगे द्वादश अंग को, 12 अंगों को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अंग प्रविष्ट। उसके भी भेद हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, अंतःकृत, दशांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, इस प्रकार से अनेक अनेक भेद हैं। फिर 12वां जो है उसके 5 भेद हैं, परिकर्म, चूलिका आदि। हाँ, पूर्व उसमें है, प्रथमानियोग है, सूत्र है। फिर उसमें भी पूर्व जो है वो पूर्व 14 होते हैं, चूलिका 5 होती हैं, और उसमें परिकर्म 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अंग प्रविष्ट के भेद बन जाते हैं। ये 12 भेद अंग प्रविष्ट के होते हैं। और अंग बाह्य क्या है? तो कहा अंग बाह्य जो होता है वह अंग बाह्य जो जिनवाणी है, श्रुत है, उसके अनेक भेद हैं। अनेक भेद क्यों हैं? क्योंकि अनेक आचार्य हैं, अनेक लिखने वाले हैं, इसलिए अनेक भेद हैं। समझ रहे हैं ना कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा, अब इनके बाद जो आचार्य हुए उन्होंने इसकी टीका लिखी, उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, किसी ने और 2-2, 3-3, 4-4 ग्रंथ लिखे किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनेकों आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन उन ग्रंथों को हम क्या करेंगे? उनको हम अंग बाह्य के अंतर्गत लिए जाएंगे। चाहे समय सार जी हो, प्रवचन सार जी हो, पंचास्तिकाय हो, चाहे रत्न करंडक श्रावकाचार हो, या हमारा यह तत्वार्थ सूत्र जी है। इसके बाद में भी अन्य अन्य द्रव्य संग्रह आदि अन्य अन्य अनेकों ग्रंथ आए, कोई भी ग्रंथ हो, उन सारे ग्रंथों को हम किसके भीतर लेंगे? हम उन ग्रंथों को लेंगे अंग बाह्य के अंदर। तो वो सब अंग बाह्य में आएंगे। और अंग बाह्य के कितने भेद हैं? तो कहा कि अंग बाह्य के अनेक भेद है, बहुत सारे। इसके लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने सूत्र दिया था। उन्होंने कहा श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। मतलब क्या? मतलब ये
कि श्रुत ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसके दो भेद है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, और इसमें से अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, मतलब 12 भेद हैं, और अंग बाह्य के अनेक भेद है। तो इस प्रकार से ये सारे भेद प्रभेद हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके बाद में फिर अवधि ज्ञान की चर्चा आई। अवधि ज्ञान क्या है आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है उसको हम कहेंगे अवधि ज्ञान। ठीक है, और वह जो अवधि ज्ञान है उस अवधि ज्ञान के बारे में कहते हैं कि वह अवधि ज्ञान भी कैसा है, भेद वाला है। कौन कौन से भेद हैं तो उसके बारे में हमने कल एक सूत्र पढ़ा हुआ था कि उसमें बताया था कि अवधि ज्ञान के दो भेद, पहला है भव प्रत्यय और दूसरा है गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दो भेद यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आते हैं अवधि ज्ञान के। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये दो जो भेद हैं इनका अर्थ क्या है, एक बार इसको मैं सूत्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि भाव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है उसके बारे में इन्होंने सूत्र दिया है भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। यह जो सूत्र दिया हुआ है इसका उच्चारण थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं फिर से उच्चारण कर रहा हूं, सुनिएगा। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। इसका अर्थ क्या है, वो कहते हैं देव और नारकियों को भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। जो भव प्रत्यय नाम का पहला अवधि ज्ञान है वह किसको होता है, देव और नारकियों को होता है। भव प्रत्यय का मतलब जिस अवधि ज्ञान में भाव, भाव माने पर्याय, जैसे मनुष्य भाव, नारकी भाव, त्रियंच भाव, इस प्रकार से ये भाव, ये पर्याय, ये गतियां जिसमें कारण बन जाती हैं, कोई अलग से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, तप परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहते हैं भव प्रत्यय नामक अवधि। ठीक है, अब लेकिन यह जो अवधि ज्ञान है किन किन को होता है, देवों और नारकियों को होता है, लेकिन उनके साथ साथ यह किसको होता है, यह तीर्थंकरों को भी होता है। अब आप कहेंगे कि तीर्थंकर तो मनुष्य जन्म लेते हैं, वो तो तीर्थंकर हैं और वो देव भी नहीं है, नारकी भी नहीं है, तो फिर हम उनको भाव प्रत्यय कैसे मान सकते हैं। तो देखिएगा कि तीर्थंकर का जन्म होता है तो वह पूर्व पर्याय उनकी नियम से देव या नार की पर्याय होती ही होती है। तो वह जो देव और नार की पर्याय से जब वो आते हैं तो साथ में अवधि ज्ञान, वही अवधि ज्ञान अनुगामी होकर के आ जाता है। तो वही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही उनके साथ में बना रहता है। तो यहाँ पर भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान तीर्थंकरों की माना जाता है। तीर्थंकर प्रकृति की यह विशेषता है कि जब भी वो उस अंतिम जन्म लेंगे उस समय उनके भव प्रत्यय अवधि ज्ञान रहेगा। जन्म के साथ ही वो 3 ज्ञान के धारक होंगे, मति, श्रुत और अवधि नामक 3 ज्ञान उनके रहेंगे। इसलिए तीर्थंकरों को अपवाद मान लीजिए, बाकी देव और नारकियों को ही यह भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान होता है। दूसरा अवधि ज्ञान कौन सा है उसके बारे में अगला सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, सूत्र है 22वें नंबर का, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। उच्चारण फिर से सुनिएगा, क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। फिर से ध्यान दीजिए, क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। ठीक है, तो यह जो सूत्र है 22वें नंबर का, सूत्र में यह कहा गया है कि क्षयोपशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान होता है, मतलब जो गुण प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान है, वह गुण प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान षड विकल्प मतलब 6 भेद वाला है। इसके 6 भेद होते हैं। शेषाणाम, और ये किसको होता है तो कहा शेष लोगों को होता है। देव और नारकियों को अगर 4 गतियों में से अलग कर दें तो 2 गतियां बचती हैं, कौन कौन सी, मनुष्य गति और त्रियंच गति। तो शेष बची हुई 2 गतियों में, मतलब मनुष्य और त्रियंच गति में, उनके धारक जीवों को, मनुष्य और त्रियंचों को जो अवधि ज्ञान होता है वह गुण प्रत्यय
नामक अवधि ज्ञान होता है। इसका दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी है। ठीक है, इसके षड विकल्प मतलब इसके 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, आइए एक बार उन 6 भेदों को हम पढ़ लेते हैं। कल भी पढ़ा था, लेकिन काफी लास्ट में हम लोग इस सूत्र को पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए 6 भेद कौन कौन से हैं, अनुगामी, अननुगामी और वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, ये 6 भेद इसके हैं अवधि ज्ञान के। जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है उसके 6 भेद हैं। कौन से, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। तो ये 6 भेद हो गए इसके। तो कुल मिलाकर के 6 भेद इस क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान के हैं। इसमें भी अनुगामी का मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य जिस जिस दिशा में जाता है, सूर्य का प्रकाश भी सूर्य का अनुगमन करता है, मतलब उसके पीछे पीछे प्रकाश भी जाएगा। मान लीजिए अगर पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि पूर्व पूर्व दिशा जो है, जो ईस्ट वाली जो साइड है, दिशा है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर बहुत तेज रोशनी है। बाद में ढलते समय जब वह पश्चिम दिशा में आएगा तो वहां प्रकाश करेगा। इस प्रकार से आप देख और समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य जो प्रकाश होता है वह सूर्य का अनुगमन करता है, उसको फॉलो करता है, उसी प्रकार दूसरे भाव में या दूसरे क्षेत्र में जो जीव के साथ बना रहता है उसको अनुगामी कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और क्षेत्र भवानुगामी। इसको आप पढ़ लीजिएगा, कल भी पढ़ाया था, ज्यादा इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। अननुगामी को देख लेते हैं। अननुगामी मतलब जो दूसरे क्षेत्र में साथ नहीं जाता या दूसरे भाव में जो साथ नहीं जाता है, उस अवधि ज्ञान को अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आई, मतलब कि जो फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए हमने क्षेत्र बदल दिया, मान लीजिए हमें जयपुर में, यहाँ पर राजस्थान में हमें प्रकट हो गया अवधि ज्ञान, ठीक है। अब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, हम गए यहाँ से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जाने पर वह अननुगामी यदि होगा तो वह मेरे साथ में नहीं जाएगा, वह यहीं पर ही रह जाएगा। कि आप यहाँ रहें तब तो ठीक है, इससे बाहर जाओगे तो नहीं होगा। और इसके साथ साथ में फिर वो कहते हैं कि जैसे यह क्षेत्र के साथ में लगाया है, ऐसे ही भाव के साथ में लगाना। मान लीजिए हमें भाव का अननुगामी हो गया अवधि ज्ञान, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ यह होगा, मान लीजिए इस पर्याय का त्याग करके मैं दूसरी पर्याय में यदि जाऊंगा, तब वह अवधि ज्ञान मेरे साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। वर्धमान मतलब जो बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए आज हमें कोई अवधि ज्ञान हुआ, और वह अवधि ज्ञान आज यदि 1 किलोमीटर तक का है, कल जो है 1.25 किलोमीटर, 1.5 और 2 किलोमीटर का यदि हो जा रहा है, तो हम उसको क्या समझेंगे, हम उसको समझेंगे ये बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्धमान। और हीयमान मतलब जो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कल तो हमें मालूम था 100 किलोमीटर का, आज तो 90 किलोमीटर का ही बचा, या 80 किलोमीटर का ही बचा। ये है हीयमान, मतलब जो घटता जाता है। अवस्थित और अनवस्थित का मतलब होता है, अवस्थित मतलब जो बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्यों का त्यों मतलब पहले हमें 1 किलोमीटर का अवधि ज्ञान हुआ, ना घटा ना बढ़ा, बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहा, उसको कहेंगे अवस्थित। बिल्कुल सेम, ना घटता है ना बढ़ता है, ना कम ना ज्यादा। अनवस्थित मतलब जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है। मान लीजिए जैसे हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र की तरंगें जो होती हैं, लहरें होती हैं, आप बीच पर जाएं, समुद्र पर जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, कभी बहुत तेज जोर से आ जाती हैं लहरें, कभी बिल्कुल कम आती हैं लहरें। ये क्या है, उसी प्रकार से घटता बढ़ता रहता है समुद्र की जल की तरंगों की तरह। कभी तरंगें ऊपर आती हैं, नीचे आती हैं। इस प्रकार से अवधि ज्ञान भी कभी ज्यादा होता है, कभी कम रहता है, एक जैसा नहीं बना रहता, उसको कहेंगे अनवस्थित अवधि। और भी 3 भेद हैं इसके, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, पुस्तक में दिया हुआ है। आइए आज हम अगला सूत्र पढ़ते हैं, मनः पर्याय ज्ञान के बारे में। मनः पर्याय ज्ञान के बारे में
यह जो सूत्र है 23वें नंबर का सूत्र है, इसको पढ़ेंगे हम। मनः पर्याय ज्ञान के भेद कितने हैं, कैसा होता है, आइए पढ़ते हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, कैसे उच्चारण करेंगे इसका, ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः, ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम उच्चारण करेंगे। यह बहुत ही सरल उच्चारण है, आप एक दो बार करेंगे तो आ जाएगा। अर्थ देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। अर्थ है इसका मनः पर्ययः। मनः पर्याय मतलब मनः पर्याय जो ज्ञान होता है, मनः पर्याय ज्ञान कैसा होता है, इसके कितने भेद हैं। उन्होंने कहा ऋजु विपुलमति, मतलब ऋजुमति और विपुलमति, ये दो भेद होते हैं मनः पर्याय ज्ञान के। ठीक है, ये बात यहां तक स्पष्ट हो गई। ऋजुमति मतलब क्या होता है, ऋजु का मतलब होता है सीधा, सरल, सरल रूप से विचारे गए जो विचार हैं, जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जो जान लेता है उसको कहेंगे ऋजुमति। विपुलमति कैसा होगा, जो दूसरे के मन में स्थित जटिल से जटिल पदार्थ को भी जो जान ले, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे विपुलमति। अच्छा देखो, पहले तो मना पर्याय ज्ञान होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। मना पर्याय ज्ञान की परिभाषा क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का इंद्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात आत्मा से जो ज्ञान होता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये इसकी हो गई परिभाषा। अब देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है परिभाषा का। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो मनः पर्याय ज्ञान होता है दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को विषय करता है। मान लीजिए बगल वाले कमरे में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह मन में सोच रहा है, हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोच रहा है, हमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मनः पर्याय ज्ञान क्या करता है, दूसरे के मन को विषय करता है। दूसरे के मन में जो पदार्थ चल रहा है, वो सोच रहा है अभी भोजन के बारे में। मान लीजिए आपके बगल वाले घर में, आप जिस घर में रह रहे हैं, बगल वाले घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है या भोजन बना रहा है या भोजन के बारे में चिंतन कर रहा है। मान लीजिए उसके मन में आया कि आज मैंने जो भोजन किया था उसमें जो मिठाई बनी थी, वो मिठाई बनी थी मान लीजिए जलेबी, तो वो जलेबी का चिंतन कर रहा है कि जलेबी तो बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, आज तो मैंने 4 जलेबी खाई और अगर भूख लगती तो 5-6 और खा लेता। ठीक है, वो इस प्रकार का चिंतन कर रहा है। मान लीजिए कोई मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं और उनके बगल वाले घर में या जहां पर वो हैं उनके आसपास में कोई व्यक्ति जलेबी का चिंतन कर रहा है, तब वह मुनिराज जान जाएंगे कि इस व्यक्ति जो है वो जलेबी के बारे में चिंतन कर रहा है, तो वो तुरंत जान जाएंगे। तो यहाँ पर जो कथन किया गया है वह मनः पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से। तो मनः पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं, एक तो ऋजुमति हो गया, दूसरा विपुलमति हो गया। मतलब जो सरलता से विचारा गया है, सरलता से जिसका विचार किया है, ऐसा यदि पदार्थ है तो उसका हम ज्ञान कर रहे हैं, उसको कहेंगे ऋजुमति। मान लीजिए कोई मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं और बगल वाले कमरे में या बगल वाले घर में आस पड़ोस में कोई व्यक्ति भोजन का चिंतन कर रहा है, जलेबी का चिंतन कर रहा है, तो वो तुरंत जान जाएंगे हाँ वो तो सामान्य रूप से चिंतन कर रहा है जलेबी का, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऋजुमति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है ऋजुमति नामक मनः पर्याय ज्ञान। अब विपुलमति क्या होता है, विपुलमति का मतलब होता है कि जो बिल्कुल जटिल पदार्थ है, उन जटिल पदार्थों के विषय में भी चिंतन कर लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गूढ़ चिंतन कर रहा है, किसी गूढ़ पदार्थ का चिंतन कर रहा है, बहुत ही कठिन है उसको समझ पाना कि ये सोच क्या रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है व्यक्ति सोचते सोचते एक ही विषय में 3-4 बार सोचने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं गूढ़ चिंतन। कई बार ऐसा सोचने लग जाता है कि सामने वाले को क्या स्वयं को ही समझ में नहीं आ पाता हमने सोचा क्या है, समझा क्या है, हम किस विषय में चिंतन कर रहे हैं, किस धारा में चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति जब होती है
वो जटिल पदार्थ जब रहता है या गूढ़ रूप से हम उसका चिंतन करते हैं, बहुत कठिन रूप से चिंतन कर रहे हैं दूसरे के मन में, ऐसा यदि कोई पदार्थ है, उसको यदि जान लेते हैं तो उसको कहेंगे विपुलमति मनः परेग्यान। सुनना ध्यान से, जैसे एक व्यक्ति जलेबी का चिंतन कर रहा है, वह हो गया ऋजुमति मनः परेग्यान। ठीक है, वो सामान्य है, उसने आज जलेबी खाई, जलेबी का उसने चिंतन किया। अब विपुलमति क्या होगा? विपुलमति होगा, अरे आज जलेबी खाई थी लेकिन जलेबी बहुत मीठी थी। मीठी थी मतलब शक्कर ज्यादा लगाई होगी, शक्कर ज्यादा लगाई मतलब हलवाई जो है वो बहुत खर्चीला है, ऐसे तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हलवाई तो जो है उतना अच्छा खाना भी नहीं बनाता है, और फिर ये पैसे भी बहुत ज्यादा लेता है, पिछले बार तो इसने बहुत लड़ाई भी की थी। अरे ये ठीक नहीं है हलवाई, इसका साफ सफाई का काम भी ठीक नहीं है, ये पैसे भी ज्यादा लेता है। कल ऐसा करता हूं, मैं दूसरे हलवाई से बात करूं। तो अब हमारा चिंतन जो है जलेबी से लेकर के हलवाई तक पहुंच गया कि मैं दूसरे हलवाई से बात करता हूँ, दूसरा हलवाई अगर आता है मैं उससे कहूंगा, वो बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा चिंतन बहुत गूढ़ हो गया, एक ही विषय में और विशेष विशेष रूप से चिंतन करते गए, इसको कहेंगे विपुलमति। अब ऐसे पदार्थ को यदि कोई मुनिराज जान रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा चिंतन कर रहा है कि बार बार चिंतन कर रहा है, अरे जलेबी तो बहुत मीठी थी, हलवाई ठीक नहीं है, उसने ढंग से नहीं बनाया, और सफाई भी नहीं है, ऐसा है, मैं कल दूसरे हलवाई से बात करूंगा, वो जो पड़ोस में वो जो हलवाई आया था उनके यहाँ शादी में, वो बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा भोजन बनाया था, उसने बनाए थे लड्डू, हम सभी को बहुत पसंद आए थे। अब ये जो चिंतन जो चल रहा है, यहाँ जलेबी से लेकर के चिंतन प्रगाढ़ होते 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 वो जो है वो लड्डू तक पहुंच गया, दूसरे की शादी तक पहुंच गया। अब ये जो है ये, इसको यदि कोई जानेगा उसको कहेंगे विपुलमति मनः परेग्यान। मतलब बहुत जटिल है वो पदार्थ, जटिल मतलब बहुत सारे चिंतन से वो है वहां तक पहुंचा जा सकता है, वहां उस यदि वहां तक यदि ज्ञान पहुंच रहा है उसको कहेंगे विपुलमति मनः परेग्यान। तो मैंने दो उदाहरण आप लोगों को दिए हैं, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हुए ये समझ लीजिए कि ऋजुमति और विपुलमति मनः परेग्यान के दो भेद। सामान्य रूप से दूसरे के मन की बात को जानना कि दूसरे के मन में किस रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ में ऐसा ज्ञान यदि किसी को होता है, उसको हम कहेंगे मनः परेग्यान। एक बात और समझ लीजिएगा मनः परेग्यान के बारे में, कि मनः परेग्यान जिस किसी को भी होता है वह सामान्य व्यक्ति को नहीं, वह होता है मुनिराजों को। मुनिराज ही मनः परेग्यान के धारक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक मुनिराज को मनः परेग्यान हो ही। आप लोग सोचे हमारे यहाँ तो मुनिराज आए थे, वो भी बता देते थे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में ऐसा विचार चल रहा है, तो देखिए वह मनः परेग्यान नहीं है, समझिएगा, वह मनः परेग्यान नहीं है। वह तो सामान्य रूप से यदि कोई बता रहा है, कह रहा है कि भाई तुम तो कल यह सोच रहे हो, ये सब जो है वह सामान्य ज्ञान है, या तर्क का ज्ञान कह सकते हैं उसको, निमित्त ज्ञान कह सकते हैं, निमित्त देख करके कह देना। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सामान्य तर्क के द्वारा जो जान रहा है। लेकिन मनः परेग्यान ये मुनिराजों को होता है, और मुनिराजों को यह जो मनः परेग्यान होता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि दूसरे के मन की बात को वह जान ले। कैसे जान लेते हैं? तो दो प्रकार से जानते हैं। पहला, यदि ऋजुमति नामक मनः परेग्यान के यदि धारक कोई मुनिराज हैं, तो वो क्या करेंगे? सरलता से विचार किए गए दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को, रूपी पदार्थ को वो जान लेंगे। क्या करेंगे? रूपी पदार्थ को, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को वो जान लेंगे, इसको कहेंगे ऋजुमति। मतलब जो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि उसने चिंतन किया, आज शाम को हमने जलेबी खाई थी, जलेबी बहुत अच्छी थी, ये क्या है? जलेबी का चिंतन किया, इसको कहेंगे ऋजुमति मनः परेग्यान। ठीक है, कहने का मतलब उसने चिंतन किया या नहीं, मुनिराज यदि कोई बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं, अरे पड़ोस में जो वो सेठ जी बैठे हैं वो जलेबी का चिंतन कर रहे हैं, उनके मन में आज जलेबी जलेबी आ रही है, तो ये जो है
ये कैसे जानेंगे? ऋजुमति नामक मना पर्याय ज्ञान से। और विपुलमति क्या होता है कि दूसरे के मन में स्थित गूढ़, जटिल और कठिन रूप से स्थित पदार्थ को विषय कर लेना। मतलब क्या कि वो सेठ जी सोच रहे हैं कि मैं हलवाई बदल दूं, दूसरा हलवाई ले आऊं, वो बहुत अच्छा हलवाई है, वो बहुत अच्छे लड्डू बनाता है, पिछली बार तो मैंने उसके 2 लड्डू खा लिए थे, बहुत टेस्टी थे। हाँ, डायबिटीज भी नहीं होती है, ज्यादा शक्कर भी नहीं डालता है। तो ये जो है, ये जो यदि कोई मुनिराज वहीं आसपास है और वो जान लेवें ये जो सेठ जी हैं ये इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि वो हलवाई बहुत अच्छा है और उसका लड्डू बहुत अच्छा है, इस प्रकार से यदि चिंतन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे विपुलमति नामक मना पर्याय ज्ञान। तो विपुलमति नामक मना पर्याय ज्ञान कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बातें, 2 बातें यहाँ पर क्लियर हो गई ऋजुमति और विपुलमति के संबंध में। अब प्रश्न बनता है हम सभी के मन में कि ये बताइए कि ऋजुमति और विपुलमति में क्या विशेषता है? भाई दोनों ही मना पर्याय ज्ञान है, और भी इनमें कोई क्वालिटी है अलग से, कोई अलग से विशेषता है? तो उसके बारे में अगला सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 24वें नंबर का सूत्र है। इसमें ऋजुमति और विपुलमति में अंतर बताया गया है। आइए हम सभी लोग इस सूत्र को पढ़ते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। सूत्र का अर्थ सुनिएगा। सूत्र क्या है? सूत्र है कि विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम। यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम जो है ना, यहाँ पर संधि विच्छेद होकर के हो जाएगा विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम। ठीक है, तो यहाँ पर संधि विच्छेद कर लीजिएगा, विशुद्धि और अप्रतिपाताभ्याम क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्थ बनेगा इसका विशुद्धि से और अप्रतिपात से। प्रतिपात मतलब होता है गिर जाने से, प्रतिपात मतलब गिरना, और अप्रतिपात मतलब नहीं गिरना। प्रतिपात मतलब गिर जाना, अप्रतिपात मतलब नहीं गिरना। उससे क्या है? तद विशेषः, उस ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता आती है। क्या विशेषता है? उन्होंने कहा विशुद्धि और अप्रतिपात के कारण से ऋजुमति और विपुलमति नामक मना पर्याय ज्ञान में विशेषता है। देखिए, मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो मना पर्याय ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जो उज्ज्वलता आ रही है, उसे तो कहेंगे विशुद्धि। ठीक है, और अप्रतिपात मतलब कि गिरावट नहीं होना। गिरावट मतलब गिरना नहीं, मतलब एक बार यदि मना पर्याय ज्ञान हो जाए तो ऐसा नहीं कि फिर बाद में फिर चला गया, फिर गिर गया। गिर गया मतलब फिर चला गया, फिर बाद में फिर हो गया, फिर चला गया, फिर हो गया, ये नहीं होना चाहिए। उसको कहेंगे अप्रतिपात। विशुद्धि मतलब कि मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो उज्ज्वलता उत्पन्न हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विशुद्धि। मतलब आत्मा में जो शुद्धि हो रही है, जो निर्मलता आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विशुद्धि। ठीक है, और अप्रतिपात मतलब कि नहीं गिरना। गिरना नहीं मतलब संयम परिणाम की वृद्धि हो जाने से गिरावट का ना होना। मतलब एक बार यदि मना पर्याय ज्ञान हो जाए तो ऐसा नहीं कि बीच में फिर कुछ सालों के लिए फिर चला जाए, फिर हो जाए, फिर चला जाए। नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, फिर जाना नहीं चाहिए। उसको कहेंगे अप्रतिपात। तो ये 2 विशेषताएं हैं। तो ऋजुमति से विपुलमति ज्यादा विशुद्ध है। ऋजुमति से विपुलमति कैसा है? ज्यादा विशिष्ट है। क्यों विशेष है? क्यों विशुद्ध है? इसलिए विशुद्ध है क्योंकि ऋजुमति में तो सामान्य पदार्थ को ही जान पाता है, लेकिन विपुलमति में गूढ़ से गूढ़ पदार्थ को भी जान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विशुद्धि की विशेषता है। दोनों में अंतर विशुद्धि के कारण से है। और फिर किस कारण से अंतर है? तो उन्होंने कहा कि अप्रतिपात के कारण से भी है। मतलब एक बार यदि विपुलमति नामक मना पर्याय ज्ञान हो जाए तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वह विपुलमति नामक मना पर्याय ज्ञान छूटेगा नहीं, हटेगा नहीं, जाएगा नहीं।
यदि ऋजुमती होगा तो हो सकता है कि वह बीच में छूट जाए, एक बार हो गया फिर बीच में कुछ समय के लिए रुक जाए। लेकिन विपुलमती यदि एक बार हो जाएगा, फिर वो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वह विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान बना रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, जो विपुलमती नामक मनः पर्याय ज्ञान है, इसमें अप्रतिपात पाया जाता है, मतलब यह गिरता नहीं है, एक बार हो जाए तो फिर छूटता नहीं है, और इसमें विशुद्धि भी ज्यादा है। इसलिए ऋजुमती और विपुलमती में विपुलमती नामक मनः पर्याय ज्ञान जो है, वह विपुलमती नामक मनः पर्याय ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। ऋजुमती मनः पर्याय ज्ञान उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अब हम जो है अगले सूत्र को पढ़ते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या अंतर? भाई अवधि ज्ञान भी तो बिना इंद्रिय और बिना मन के जान रहा है, और मनः पर्याय ज्ञान भी क्या कर रहा है, बिना इंद्रिय और बिना मन के जान रहा है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो अंतर के बारे में वो बता रहे हैं 25वें नंबर के। देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। एक बार फिर से उच्चारण करिएगा, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। एक बार फिर से सुनिएगा, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। यहाँ पर अर्थ इसका निकालेंगे हम कि अवधि मनः पर्ययोः। यहाँ इसको अलग अलग कर लेते हैं, अवधि मनः पर्ययोः। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है, क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा विशुद्धि का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है, स्वामी का अंतर है, और विषयों का अंतर। समझ रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर किन किन चीजों का है? बोले 4 चीजों का है। कौन कौन सी बताया? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। ठीक है, इन 4 चीजों से यहाँ पर इन्होंने अंतर बताया है। अब देखें क्यों क्यों तो कहते हैं कि सबसे पहले विशुद्धि। विशुद्धि किसकी ज्यादा है? तो कहा कि मनः पर्याय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, पड़ोस में कोई व्यक्ति लड्डू का चिंतन कर रहा है, तो अवधि ज्ञान जानेगा कि वह व्यक्ति लड्डू का चिंतन कर रहा है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान उस लड्डू में एक एक कण का, एक एक अणु का अंतर जानता है, तो उसका विषय सूक्ष्म है। इस कारण से मनः पर्याय ज्ञान विशुद्ध है। ठीक है, अब कहते हैं कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? तो कहा अवधि ज्ञान का क्षेत्र है पूरा लोक, पूरे लोक में है अवधि ज्ञान। ठीक है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कितना है? तो कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र है 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप इसका क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि मनुष्य यहीं तक पाए जाते हैं, उसके अलावा क्योंकि अवधि ज्ञान तो नारकियों में, देवों में, सब में होता है, तो कुल मिलाकर के ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सब जगह है। लेकिन मनः पर्याय ज्ञान केवल 2.5 द्वीप में है, क्योंकि मुनिराज यहीं तक पाए जाते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र जो है कितना है? 2.5 द्वीप है। अच्छा, फिर कहते हैं कि इसके स्वामी, स्वामी मतलब इसके स्वामी कितने हैं? तो कहते हैं कि स्वामी इसके ज्यादा हैं। किसके? किसके स्वामी ज्यादा हैं? अवधि ज्ञान के। क्यों? क्योंकि देव भी हैं, नारकी भी हैं, त्रियंच भी हैं और मनुष्य भी हैं। चारों गतियों में अवधि ज्ञान हो सकता है, इसलिए उसके स्वामी ज्यादा हैं। सामान्य सी बात है। और मनः पर्याय ज्ञान केवल मुनिराजों के पाया जाता है। पहले तो, सबसे पहले तो मनुष्य गति होना बड़ा दुर्लभ, उसमें भी मुनि बनना बड़ा दुर्लभ है, और मुनि बनने के बाद में मनः पर्याय ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए उसके स्वामी बहुत कम है, थोड़े से हैं। और विषय तो पहले ही हम समझ के आए हैं
कि विषयेभ्यो मतलब कि विषय से भी इसमें अंतर आता है। मनापर्याय ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म है और अवधि ज्ञान का विषय उतना सूक्ष्म नहीं है। इसका विषय स्थूल है, मतलब इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है अवधि ज्ञान जितना कि मना पर्याय ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो ये विशेषताएं, ये अंतर इसमें हमें स्पष्ट हो जाते हैं। भाई विशुद्धि किसकी ज्यादा है? मना पर्याय ज्ञान की। क्षेत्र किसका ज्यादा है? अवधि ज्ञान का। स्वामी अवधि ज्ञान के ज्यादा है और विषय मना पर्याय ज्ञान का सूक्ष्म है और अवधि ज्ञान का स्थूल है। इस प्रकार से यह जो अंतर हम अच्छी तरीके से इन दोनों ज्ञानों में, मनापर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अच्छी से समझ सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे इसके विषय के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आज हमारा समय हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने एक बात और लिखी है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान 4 से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को हो सकता है, लेकिन मनापर्याय ज्ञान 6वें से 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि राजों को ही होता है। तो यहाँ पर ये भी एक विशेषता है, क्योंकि इसके स्वामी कम है, मुनि राजों को ही होता है, इसलिए इसके स्वामी कम है। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है। विजय जी लिख रहे हैं, मन में स्थित विचार को जानना मनापर्याय ज्ञान है। विचार को नहीं, पदार्थ को जानना मनापर्याय ज्ञान है। यहाँ थोड़ा ठीक कर लीजिए। मनुष्य लोक तक मतलब 45 लाख योजन। मनुष्य लोक जो है, इसको हम अढ़ाई द्वीप कहते हैं, मानुषोत्तर पर्वत तक का जो हिस्सा है वो 45 लाख योजन वाला है, इसलिए वहां तक मनापर्याय ज्ञान जाता है। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब देख लेते हैं किसी का कोई प्रश्न यदि हो चैट बॉक्स में, या किसी को हैंड रेज करके प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास में 2 मिनट हैं। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं? आप में से कोई यदि किसी को कोई प्रश्न हो रहा है तो आप लोग तुरंत बोल सकते हैं अनम्यूट करके, और यदि कोई समस्या है, कोई कठिनाई हो रही है कहीं पर, तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस संबंध में? वो तो जल्दी करिएगा। लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आइए चलिए हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो चुका है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।